इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत की विवादास्पद बयान से कोहराम मचा हुआ है। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है। इसके बावजूद शाइना एनसी उन पर हमलावर है। उन्हें माफी मांगने के लिए शाइना एनसी ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि एक तरफ अरविंद सावंत माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि माफी नहीं मांगूंगा। शाइना एनसी ने कहा कि वो कौन होती है माफी देने वाली, मुंबा देवी की महिलाएं ही अरविंद सावंत को जवाब देंगी। अरविंद सावंत ने माफ़ी मांगी 30 घंटे बाद और संजय राउत ने बिल्कुल विपरीत कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और क्यों माफ़ी मांगना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मैं इम्पोर्टेड माल हूँ। सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूँगी कि संजय राउत जी, आपको आपके फैक्ट्स नहीं पता है। 3 पीढ़ियों से हम दक्षिण मुंबई में रह के काम कर रहे हैं। मैंने इसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी बताया है। मेरी ननिहाल है मदनपुरा नागपाड़ा में, जहाँ से मुंबा देवी क्षेत्र में मैं लड़ रही हूँ। और कहीं ना कहीं उबाटा सेना को क्लियर करना चाहिए कि उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है, माफ़ी या नहीं माफ़ी। और जो अरविंद सावंत माफ़ी मांग रहे हैं तो मुंबा देवी के हर एक महिला को माफ़ी मांगे, वो ही बेहतर होगा। उधर अपने विवादित बयान पर माफी मांगते हुए उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने कहा कि उनकी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। चुनाव की वजह से ऐसा माहौल बनाया गया। इससे पहले उन्होंने अपने बयान में शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी पर बयान दिया था। एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चुनाव है, राजनीतिक लाभ उठाओ। चलो एक शब्द को पकड़कर, जो मेरी भावना कभी नहीं थी, आज भी नहीं, कल भी नहीं रहेगी, और मैंने किसी व्यक्तिगत नाम भी नहीं लेके आता, फिर भी वो उसको जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है वो देखकर दुख होता है कि मेरे ऊपर कभी कुछ इल्ज़ाम लगाना की कोशिश बहुत बार हुई, लेकिन नहीं पकड़ा गया। तो चलो इधर कुछ एक शब्द को लेकर चलो इनकी प्रतिभा भी मलिन करे, तो उनके लिए उनकी बड़ी बड़ी टीम बैठती रहती है। 29 तारीख को मेरा वक्तव्य हुआ। 1 तारीख को जब उस दिन भी पूछा गया था, उस दिन कुछ नहीं बोली हमारी बहन, लेकिन 1 तारीख को उसे याद आया। किसने याद दिलाया, किसने सारा कंस्पायर किया, करने दो, वो पाप उनके पास रहेगा। लेकिन मैंने जो कुछ बोला अभी, ये जो वक्तव्य हुए हैं सारे, वो वक्तव्य करने में कौन है उतना देख लेना। उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तरह महिलाओं का सम्मान वहाँ भी होना चाहिए। उधर अरविंद सावंत ने अपने बयान पर माफी मांगी तो इधर संजय राउत ने उनके बयान का समर्थन किया। संजय राउत ने दावा किया कि अरविंद सावंत के बयान से कोई अपमान नहीं हुआ है। संजय राउत के बयान को बीजेपी ने निंदनीय बताया। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? जो बात संजय राउत जी ने कही है महिलाओं के प्रति इंडी गठबंधन की, भर्त्सना योग्य, निंदनीय और निम्न मानसिकता का प्रतीक है। और दूसरा, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ये बाहर की डेफिनेशन कहां तक है? सिर्फ पार्टी की सीमा तक है, महाराष्ट्र की सीमा तक है, या देश की सीमा तक है? कितने बाहर के लोगों से समर्थन ले रहे हो मेरे भाई? उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अरविंद सावंत का बयान बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष जहां अरविंद सावंत के बयान पर सफाई दे रहा है, वहीं पक्ष के लोग उन पर हमलावर हैं। माफी मंगवाएंगी। हमारे लीडर ने तो माफी मांगी, जहाँ पे उनको पूरे कमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पर आप लोग अपनी गंदी सोच और गिरती हुई महिला के बारे में विरोध जो है, उसके बारे में कब माफी मांगेंगे? देखो, महिलाओं का सम्मान तो होना चाहिए, पर ये कार्रवाई एक तरफी भी नहीं होनी चाहिए। सबके जो राजनेता ऐसी बातें बताए, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। समझे? हमें कोई किसी महिला का अपमान करना, ये हमारी संस्कृति में नहीं लिखा है। उन्होंने जो कहा उसमें महिला का अपमान, उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर भी उन्होंने इस बात को जिस तरह से ये बात गई और जहाँ पे महिलाओं के सम्मान के बारे में प्रश्न चिन्ह आने लगा, उन्होंने
इमीडिएटली इसका क्लैरिफिकेशन किया कि ऐसी कोई भी बात मेरे दिल में नहीं थी। इस तरह से बात करना बहुत बुरा है। हमारी भारतीय संस्कृति बोलती है कि महिलाओं का आदर करना चाहिए। देखिए अभी प्रियंका जी ने इतनी बुरी बात मेरे बारे में कही, फिर भी मैंने उनका आदर ही किया। ये आदर भारतीय संस्कृति का एक भाग है, तो इसका आदर अरविंद सावंत ने जी भी करना चाहिए। अगर बाला साहब अगर आज होते तो उनको ज़रूर फटकारते।